हम जैसे लोहे को पान से तो मिला सकते हैं, परंतु अपने जैसा संत नहीं बना सकते। यह 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, कौन कौन सी? जिह्वा अर्थात रसना, कर्ण, नासिका, नेत्र और त्वचा। ये 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। और इन 5 ज्ञानेंद्रियों में जो सबसे विचित्र ज्ञानेंद्रिय है वो है रसना अर्थात जिह्वा। क्यों जी? ये जिह्वा कभी कहती है कि भैया हमें तो अमृतसर के छोले कुलचे खाए, कभी ये जिह्वा कहती है कि हमें मथुरा के पेड़े खाने, कभी कहेगी आगरा को पेठा खाना है, कभी कहेगी कलकत्ता को रसगुल्ला खाना है। इसको कुछ ना कुछ चाहिए। परंतु हमें यह अभ्यास करना है कि इस जिह्वा इस रसना पे कंट्रोल करो। बेटा रुक जा, जो मिल रहा है उसी पे संतुष्ट रहो। और जब जिह्वा पे कंट्रोल अभ्यास हमें आ गया, जिह्वा पर हमने वश में कर लिया, तो जितना हम जिह्वा को वश में करेंगे, जितना जिह्वा हमारे हिसाब से चलेगी, उतना भगवान का नाम इस जिह्वा पर अधिक आएगा। इसलिए इंद्रियों को जीतो। जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रियः। तो कल हम सभी ने भगवान वामन के अवतार के साथ में कथा को विश्राम दिया था। आइए इस कथा को आगे लेकर चलते हैं। देवताओं की माता अदिति के मनोकामना को पूर्ण करने हेतु अथवा देवताओं की खोई हुई शक्तियों, उनकी छीनी गई संपत्ति को वापस लाने हेतु मेरे प्रभु 15वें अवतार अर्थात वामन अवतार के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए और चल पड़े राजा बलि से। यह कथा है गुजरात की। गुजरात में एक स्थान है भृगुकक्ष, वर्तमान में उस स्थान पर भरूच के नाम से जाना। ये भृगुकक्ष गुजरात की कथा है। मैंने आपसे प्रथम दिवस द्वितीय दिवस कहा था कि मेरे भारत में 2 ही राज्य ऐसे हैं जहां पर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति बड़ी अद्भुत प्रकार से की जाती है। प्रथम नंबर पे है गुजरात और फिर है पंजाब। ये 2 राज्य ऐसे हैं जहां भगवान कृष्ण की भक्ति बहुत भाव से की जाती है। तो हम पंजाब से गुजरात में चलते हैं। राजा बलि विजय के रूप में विजय को मनाने हेतु यज्ञ कर रहे हैं। बड़ा विशाल यज्ञ किया, क्योंकि अब तो त्रिलोकी के राजा, स्वर्ग के राजा हो गए बलि महाराज। अच्छा, बलि महाराज की विशेषता यह थी, राक्षस कुल के थे, हिरण्यकश्यप के परपोते थे, प्रहलाद के पौत्र थे, राक्षस कुल के थे, परंतु भगवान के प्रति उनकी आस्था थी। क्योंकि प्रहलाद जी ने जाते समय यही भगवान से वर मांगा था कि एक हमारे राक्षस कुल में जो आपके प्रति शत्रुता आ गई है उसको समाप्त कर दिया जाए। भगवान ने समाप्त कर दिया। तो थे राक्षस कुल के, परंतु थोड़ी बहुत उनमें भगवान के प्रति आस्था थी बलि के महाराज। अब यज्ञ में बैठे तो बलि ने देखा एक बहुत विशाल, एक बहुत ही प्रकाशित रूप में एक प्रकाश आ रहा है। दूर से देखा तो बलि अपने गुरुदेव शुक्राचार्य से पूछते हैं, गुरुजी क्या सूर्यदेव को हमने यज्ञ में आमंत्रित किया था? शुक्राचार्य जी ने कहा नहीं। क्या हमने चंद्रदेव को अपनी यज्ञ में आमंत्रित किया था? नहीं। तो ये प्रकाश क्या आ रहा है? प्रकाश कौन सा आ रहा है? जब वामन भगवान थोड़े पास में आए, बलि ने जब देखा, बलि हाथ जोड़कर खड़े हो गए। स्वागतम ते नमो तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवाम ते। स्वागतम महाराज, स्वागतम। आप जैसे संत
पधारे तिनके घर पावन भये, संत पधारे आए। आज मेरी नगरी पावन हो गई, आज मेरा यज्ञ सफल हो गया, आप जैसे तेजोमय संत मेरे यहाँ पे पधारे, बहुत बहुत स्वागत। वामन भगवान मौन है, माला कर रहे हैं। बलि ने सोचा ये कुछ बोलते नहीं। जब बलि का ध्यान गया हस्त कमल पर तो देखते हैं कि वामन भगवान माला जप रहे हैं। बलि की श्रद्धा और बढ़ गई, ओहो ये तो बड़े अद्भुत संत है, माला जप रहे हैं, मौन है, माला जपते हुए बोलते नहीं, अद्भुत आनंद आ गया। अब बलि ने भगवान वामन की प्रशंसा करनी आरंभ कर दी। अरे महाराज आप जैसे संत पधारे, आप कुछ मांगे, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। आप कहें तो स्वर्ण का महल बनाकर आपको दान में दे दूं, आप कहें तो आपको 2000 गायें आपको दान में दे दूं, आप कहें तो आपको अन्न भंडार में आपको दान, जो आप मांगे मैं आपको दूंगा। प्रशंसा पे प्रशंसा करे जा रहे। वामन भगवान ने सोचा अब भैया हमें जो है बोलना है। भगवान ने माला संपूर्ण की, कहते आप बलि हैं? जी जी महाराज हम ही बलि। ओहो बड़ी अद्भुत बाणी, हम ही बलि हैं महाराज। आपके पिता बहुत बड़े दानी हुए। जी महाराज। आपके दादाजी बाबा प्रहलाद भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए, बहुत बड़े दानी हुए। बोले जी महाराज आप जानते हैं? आपके पर बाबा हिरण्यकश्यप बहुत बड़े दानी हुए, हमने तो सुना उन्होंने अपने प्राणों का दान कर दिया नरसिंह भगवान के हाथों में। बोलो जय श्री कृष्ण। अब वामन भगवान ये तो कह नहीं सकते थे कि नरसिंह बनकर हम ही पधारे थे। बोलो जय श्री। सच तो बोल नहीं सकते थे ना। हाँ महाराज आप बिल्कुल सही कह रहे। भगवान कहते बलि आपके पिता दानी, आपके बाबा दानी, आपके परबाबा महादानी, तो आप यदि दान की बात करें इसमें कोई आश्चर्य की बात तो है। आपकी परंपरा चलती आ रही है दान की। परंतु देखो जी हम जो है दान देते नहीं ना। क्यों नहीं लेते जी? बोले हमें कुछ आवश्यकता ही नहीं। जन्म लिया तो एक मैया ने हमको कमंडल पकड़ा दिया, उस कमंडल से हम जल पी लेते हैं, भिक्षा मांग करके पा लेते हैं। एक माता ने हमको छोटी सी परम कुटी बना कर की दी, वहां आराम से रहते हैं, शांति से रहते हैं, भगवान का भजन करते हैं। एक मैया ने हमें छतरी पकड़ा दी, धूप से वर्षा से हमारा बचाव हो जाता है। हमें कुछ आवश्यकता ही नहीं है, सब एकदम अद्भुत चल रहा है, हमें कुछ नहीं चाहिए। बलि ने सोची बड़े अद्भुत संत है महाराज, तो चाहिए ही नहीं। बलि ने कहा आप पता है आप दान क्यों नहीं ले रहे? आप इसलिए दान नहीं ले रहे हैं क्योंकि आप जो है अकेले, हम आपका विवाह करा देते। एक बड़ी सुंदर वामन कन्या, कोई वामन ब्राह्मण कन्या से आपका हम विवाह करा देंगे, और जब धर्म पत्नी आ जाएंगी फिर तो आपको कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा ना जी। अच्छा ये तो आप बड़ी कृपा करेंगे अगर यदि विवाह कराए देते हैं। बोले अवश्य, आप आज्ञा करें। भगवान ने कही यदि धर्म पत्नी आ जाएंगी, भार्या आ जाएंगी, तो वो तो भैया छोटी सी कुटिया में तो रहने से नहीं, उनके लिए तो अद्भुत महल बनाना पड़ेगा और हमारे में सामर्थ्य है नहीं। बोले उसकी आप चिंता ना करें, हम आपको स्वर्ण महल बना करके दान में देंगे, आप हामी भरे। बड़ी अच्छी बात है। अब यदि धर्म पत्नी आएगी तो फिर उनकी आभूषणों की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। वो कहेंगी कभी हमें स्वर्ण का हार बना करके दो, कभी कहेंगी हमें स्वर्ण के कंगन बना करके दो। हमारे पास तो इतना सामर्थ्य नहीं, हम तो लकड़ी के कुंडल पहनते हैं। बोले उसकी भी आप चिंता ना करें, मैं आपको संपूर्ण व्यवस्था करा करके दूंगा, मैं आपको कन्यादान में भर के दहेज दे दूंगा, आप चिंता ना करें। बहुत अच्छी बात है।
अब यदि धर्म पत्नी आएगी तो बाल गोपाल भी आने चाहिए, उससे घर में सुख शांति रहती है। बोले अवश्य बात है। अब वामन भगवान बोले यदि बाल गोपाल आएंगे, धर्म पत्नी आएंगी, तो हम सबके भोजन की व्यवस्था, बोले उसकी भी चिंता आप ना कीजिए, मैं आपको अन्न भंडार दान दे दूंगा, आपको उसमें जो पाना है पाइएगा बैठ के। बहुत अच्छी बात है। वामन भगवान कहते अच्छा बाल गोपाल जब बड़े होंगे तो उनकी शिक्षा की व्यवस्था, उनकी पठन पाठन की व्यवस्था, बोले उसकी भी चिंता नहीं है, हमारे पर बाबा के नाम से यहाँ पर विद्यालय चलता है, हिरण्यकश्यप दानव महाविद्यालय, वहां पर हम आपके बालकों का दाखिला करवाते हैं। बहुत अच्छी बात है। परंतु एक बात बताइए महाराज, आप हमारे लिए इतना क्यों करना चाहते हैं? बलि ने कहा आपको देखकर बड़ी संतुष्टि हुई कि आप जैसे संत का दर्शन कभी नहीं किया। भगवान वामन कहते आपकी श्रद्धा को देखकर हम बड़े ही प्रसन्न हुए, परंतु राजन बुरा ना मानिएगा, हमें कोई विवाह न करना ना, हम अकेले ठीक है, विवाह करने की कोई हमें चिंता नहीं। बलि ने सोची इतनी अभ्यास के बाद में इनको बड़ी मुश्किल से मैंने कुछ के लिए मनाया था, ये फिर ना। अंत में बलि महाराज ने कहा आपको जो अच्छा लगे सो मांग लो, कुछ तो मांगो प्रभु, हम देना चाहते हैं। वामन भगवान ने कहा ठीक है राजन, आप इतना हमें कह रहे हैं तो हम मांग लेते हैं। त्रिणीपदानि दैत्येन्द्र, कितने पग? 3 पग भूमि मांगी वामन भगवान। राजन आप हमें 3 पग भूमि दान में दे, और वो 3 पग भी किसी और के नहीं, हमारे ही हो। बलि ने सर पकड़ लिया, अरे वामन है आप, आपकी बुद्धि भी वामन वाली है। एक तो आप स्वयं भी छोटे से, ऊपर से आपके छोटे छोटे चरण, और वो भी 3, आप बैठ भी पाओगे उतनी भूमि में? बोले इतना देना है तो दो, हम चलते हैं। बोले ठीक है महाराज, अब आपकी जो इच्छा आप मांगिए। नाप लीजिए, आप 3 पग नाप लीजिए। वामन भगवान कहते हैं राजन हम ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मण यदि कोई भी दान देते हैं तो सर्वप्रथम संकल्प कराते हैं, हम संकल्प के बिना कोई दान नहीं लेते ना। तो बलि ने कहा एक तो आप 3 पग भूमि मांग रहे हैं, उसमें भी आपको संकल्प चाहिए। 3 पग भूमि के लिए कहा है संकल्प करना? वामन भगवान ने कहा हम 3 पग भूमि की बात कर रहे हैं, यदि तुम हमें चावल का कण भी दान में दोगे वो भी हम संकल्प करके लेंगे। हाँ। अब शुक्राचार्य जी को थोड़ा सा संदेह हुआ, ये बड़े विचित्र ब्राह्मण 3 पग भूमि के लिए भी दान पर अड़ गए कि पहले तुम संकल्प करोगे तब दान देंगे, ये हो ना हो मुझे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लगती। शुक्राचार्य बलि को थोड़ा सा साइड में लेकर के गए, बलि बेटा इधर आओ। बलि से कहते हैं वत्स हमें लगता है यह कोई और नहीं स्वयं विष्णु आया है, विष्णु आया है देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए। हाँ। तो बोले क्या करे? ऐसा करो उनको जाके बोल दो कि ब्राह्मण देवता कोई दान की बात हुई नहीं थी, आप बताइए। बलि कहते हैं गुरुजी आप हमें असत्य बोलना सिखा रहे हैं। शुक्राचार्य जी ने कहा इसके अलावा कोई अभी हमारे पास कोई उपाय ही नहीं है, क्या करें? बलि कहते हैं महाराज एक बात मैं आपको बता दूं, मेरे हाथ में ये 2 लड्डू हैं, यदि ये सच्चे संत हैं और इन्होंने 1.5 लड्डू मांगा है तो इन 2 लड्डू में ये 1.5 ही लेंगे, आधा छोड़ देंगे। मेरे प्राचीन भारत में जो हमारे संत महाराज ब्राह्मण होते हैं
वे जितना मांग ले उनसे ना तो 1% कम लेंगे ना ही 1% अधिक लेंगे, जितना मांगा उतना ही लेंगे। तो बलि महाराज कहते कि यदि ये 2 लड्डू मेरे हाथ में, इन्होंने 1.5 मांगा तो 1.5 ही लेंगे, और यदि आप कह रहे हैं कि विष्णु है तो ये फिर 2 लड्डू ही क्यों ना हो, ये तो मेरा पूरा भंडार लेके चले जाएंगे, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। जो होना है सो होना। बलि संकल्प का पात्र लेकर के आए। शुक्राचार्य जी को अभी भी थोड़ा सा मतलब उनका भाव जो संतुष्ट नहीं हुआ, वो उस प्रकार का जो आया पात्र, वो चोंच वाला पात्र होता है, चोंच से ऐसे जल निकलता है। तो शुक्राचार्य जी उस चोंच में बैठ गए कि ना तो जल निकलेगा ना संकल्प होगा। भगवान ने एक छोटा सा पत्थर का कण उठाया, उसमें मारा और शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई। अब इससे संदेश क्या निकलता है? एक आंख ही क्यों फूटी? भगवान ने शुक्राचार्य की एक आंख फोड़ करके यह संदेश दिया कि संत की दृष्टि, महात्मा की दृष्टि प्रत्येक प्राणी के लिए एक ही होनी चाहिए, कभी भी 2 दृष्टि से वर्ग प्राणी को नहीं देखना।